हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 18 पढ़ रहे हैं। किस प्रकार कली परीक्षित महाराज का आश्रय चाहता है और परीक्षित महाराज से किस प्रकार अपनी शरण में लेते हैं, किस प्रकार नेमी शरण के ऋषिगण सूत गोस्वामी से भगवान की कथा करने का निवेदन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। सूत गोस्वामी कहते हैं कि उनकी योग्यता नहीं है, क्योंकि उनका निम्न कुल में जन्म हुआ था, परंतु क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्त का संग किया, शुद्ध भक्त के श्रीमुख से भगवान की कथा जो कि दिव्य है, भगवान की लीलाएं, उसका श्रवण किया, तो उनका हृदय जो है निर्मल हो गए। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, भगवान की दिव्य लीलाओं में इतनी शक्ति है। केवल अगर कोई श्रवण भी करता है, श्रद्धा पूर्वक विनीत भाव से श्रवण करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। तो जितना उन्होंने समझा, सूत गोस्वामी जितना उन्होंने अनुभव किया, तो वो अभी वो बताएंगे यहाँ पर। तो अभी भी बैकग्राउंड चल रहा है, किस प्रकार भागवत कथा, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए, क्यों परीक्षित महाराज भागवत कथा का श्रवण करने गए, अभी उसके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे। कैसे भगवान की इच्छा प्रकट होती है यहाँ पर। यहाँ पर आज हम लोग इसमें श्लोक नंबर 24 से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमानंद वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 24 और 25। तो सूत गोस्वामी बताते हैं ऋषिगण को, एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे,
अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह से के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा स्वर्जन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, महाराज परीक्षित वन में, ऐसे महाराज परीक्षित तो रेगुलर जाते थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय अपने आप को फिट रखने के लिए शिकार करने जाते थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत दूर चले गए शिकार करते करते और भूखे तथा प्यासे हो गए। उनको भूख लगी, उनको प्यास लगी। डेली की एक्टिविटी थी, उनकी रेगुलर एक्टिविटी थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनको अत्यधिक भूख और प्यास लगी। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। जैसे भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। अर्जुन ने क्या कहा? मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। जब कृष्ण रथ को लेके गए तो रथ कहां पर रुका? जहां पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे। तो अर्जुन का सबसे पहले ही नजर उन दोनों के ऊपर गई, पितामह भीष्म के ऊपर, भीष्म देव के ऊपर और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। तो तुरंत बोला मैं इन्हें कैसे मारूंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी हैं, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊंगा। शोकग्रस्त हो गया अर्जुन और भगवान ने उसे गीता का उपदेश दिया। इसी प्रकार भागवत का संदेश देना है तो कैसे करेंगे? तो अर्जुन के पौत्र को चुना। ऐसी परिस्थिति क्रिएट की भगवान ने जहां उसे भूख और प्यास लगी और वो वहां बैठे, शमिक ऋषि जो कि ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके, उनके आश्रम में प्रविष्ट हुए। तो कभी कभी हमें लगता है कि कोई एक ऐसी परिस्थिति है हमारे जीवन में, हमने ऐसा क्या किया, हमने तो भगवान की भक्ति की है, फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमें भागवत का, गीता का ज्ञान होगा तो हम उस परिस्थिति को अनुकूल भाव से लेंगे और जिससे हमारी भक्ति और
बढ़ेगी और दृढ़ता से हम भक्ति करेंगे। भगवान की कृपा समझ के कि भगवान की इच्छा है कि मैं इस चीज को त्याग दूं, इस परिस्थिति को, जो भी अभी मेरी खराब परिस्थिति या मेरे साथ जो भी खराब हुआ या किसी ने किया है, वो मेरे ही पूर्व जन्मों का या पूरे कार्यों का मैं फल भुगत रहा हूं। ये सोच के उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं और भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो और बढ़ती है। तो अच्छा है। तो भक्त को ये ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं है तो क्या सोचेगा, मैंने इतना कुछ किया और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान के प्रति मैं और श्रद्धा नहीं रखूंगा। तो भगवान के प्रति श्रद्धा उड़ जाती है, किसी दूसरे भगवान के ऊपर श्रद्धा आ जाती है। फिर जैसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करके उनको लगता है कि दूसरे धर्म के भगवान बहुत अच्छे हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान तो एक ही है। आप किस रूप में लेते हैं वो उसके ऊपर है। आप उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में लेते हैं, निराकार रूप में, परमात्मा रूप में, या फिर साकार रूप में, कृष्ण रूप में, वो आपके ऊपर है। परंतु लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि उस धर्म के भगवान ज्यादा अच्छे हैं, वहां पर हमको भगवान देंगे, हमारी विपद परिस्थितियों से हमको छुटकारा मिलेगा। ये भूल जाते हैं कि हमारी विपद परिस्थितियां हमारे कर्म फल के अनुसार के लिए ही है। वैसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म में जाएंगे और वहां पर अगर विपद परिस्थिति आएंगे तो फिर तीसरे धर्म में जाएंगे, तीसरे धर्म में होगा, चौथे धर्म में जाएंगे। तो कब तक? तो सेंसिबल आदमी क्या करेगा, उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करेगा। तो ये भक्त की चेतना ऐसी होनी चाहिए, भक्त की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, न कि भक्ति छोड़नी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति भगवान द्वारा यहाँ पर परीक्षित महाराज के लिए क्रिएट किया गया है। तो देखते हैं परीक्षित महाराज इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं, मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के सम्मान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो शमीक ऋषि हालांकि इस भौतिक शरीर में थे, हमको उनका भौतिक शरीर दिख रहा था, परंतु वो समाधि की स्थिति में ब्रह्म में स्थित थे, वो दिव्य पद पर वो स्थित थे। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो समाधि की स्थिति में थे, परंतु परीक्षित महाराज ने उनकी समाधि स्थिति से उनको हटा के कहा कि मुझे जल दो, मैं बहुत प्यासा हूं। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो ऋषि मुनि अपने ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे, तो उन्होंने वो एक्चुअली अपने भौतिक शरीर से कट कर लिए थे अपने आप को। तो इसलिए वहां क्या हो रहा था उन्हें ध्यान नहीं था, वो परम दिव्य पद पर स्थित थे। तो न उन्होंने राजा को आते हुए देखा, न उनकी वाणी को सुन पाए, न उन्हें आसन दे पाए,
बैठने के लिए, ना उनका मचुर वदनों से उनकी स्तुति की, ना उनको कुछ ऑफर किया, क्योंकि वो ऑलरेडी दिव्य पद पर थे। परंतु भगवान की कैसी इच्छा थी कि परीक्षित महाराज इस बात को नहीं समझ पाए। यहाँ पर, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तो देखिए, इसके पहले जब कली ने शरण मांगी, कली को जब देखा परीक्षित महाराज ने कि वो बैल, जो एक पैर पर जो बैल खड़ा है, उसके एक पैर पर वो प्रहार कर रहा है, तो उसे तभी भी उसे क्रोध आया था। परीक्षित महाराज को क्रोध आया था। उन्होंने क्या किया, उस क्रोध में तलवार निकाल के कली का सर काटने चले गए, क्योंकि कली राजा का वेश धारण क्या किया हुआ था, परंतु शूद्र से भी निम्न कार्य कर रहा था। परंतु उस क्रोध को उन्होंने शांत किया, क्योंकि कली उनके प्रति शरणागत हो गया, उनकी शरण ग्रहण की, उनका आश्रय मांगा। तो परीक्षित महाराज ने क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को शांत करके उसे क्षमा कर दिया। कि परीक्षित महाराज वापस से यहाँ पर क्रोध कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्रोध के साथ द्वेष भी उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि भूख और प्यास लगी थी। तो सोचिए, भूख और प्यास कितना डेंजरस है हमारे जीवन के लिए। इस भौतिक शरीर की भूख और प्यास मिटाना, जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसीलिए तभी शास्त्रों में श्लोक आता है कि जो अपने वाणी के वेग को, उदर के वेग को कंट्रोल करता है, तो वही पूरे विश्व में प्रचार करके भक्त बनाने की योग्यता रखता है। जीवा वेगम मनसा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जीव के वेग को, वाणी के वेग को, उदर के वेग को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है, तो वो प्रचार करने के योग्य बनता है, और वो पूरे विश्व में भक्त बनाने की क्षमता रखता है। तो हमें अपने भूख और प्यास को कितना कंट्रोल करना चाहिए। भूख और प्यास के कारण कई लोग एकादशी नहीं पालन कर पाते, कई लोग किसी प्रकार का व्रत नहीं रख पाते, भूख और प्यास के कंट्रोल नहीं होता है। तो भक्ति में भूख और प्यास करना कितना जरूरी, भूख और प्यास को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। नहीं तो भूख प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उससे क्रोध और द्वेष उत्पन्न होगा, और हम गलत कार्य कर बैठेंगे। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधावश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तो देखिए क्या किया, ऋषि मुनि के गले में एक मृत सांप को, सर्प को उठाया, और मृत सर्प को उनके गले पे, ऋषि मुनि के गले में फूलों की माला पहनानी चाहिए, लेकिन इस वहां पर द्वेष में क्या हुआ, माला तो पहना दिया लेकिन मृत सर्प की माला पहना दी। देखिए क्रोध द्वेष कितना खतरनाक है, कि जिस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए हम उसे अपमानित कर रहे हैं। सम्मानीय व्यक्ति की निंदा या अपमान करते हैं। ये क्रोध द्वेष, भूख और प्यास से उत्पन्न क्रोध और द्वेष कितना खतरनाक होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं।
राजा ने, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजा ने मुनि के साथ जैसा को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार के मुक्तापूर्वक कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में अमृत साफ सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। कैसे भगवान की इच्छा से हुआ, इसको हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो ये आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। नेहा हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। यस माता प्रभु जी, पहले के कोई क्लास में जैसे हमको ये बताया गया था कि जो हम करते हैं वो हम मतलब खुद से कर रहे हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, वो हम अब हमारे कर्म है, यानी कि हमारी जी। सोच है हमको क्या करना हम्म है। हम्म लेकिन अभी इधर बोला है कि ये जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। हम्म। लेकिन ये तो परीक्षित महाराज ने अपने बुद्धि से किया ना, जो किया। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। हम लोग जो करते हैं, भगवान हमको एक थोड़े से इंडिपेंडेंस दिया है, जिसमें हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके कार्य कर सकते हैं। उस कार्य के अनुसार हम फल भोग सकते हैं, फल को भोगते हैं, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। परंतु परीक्षित महाराज ने जो किया वो भगवान की इच्छा उसमें आ गई। तो ये कैसे हुआ? तो परीक्षित महाराज ने किया, तो भगवान की इच्छा यहाँ पर कैसे आती है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी एक्टिविटीज को भगवान कंट्रोल करते हैं, उनके बुद्धि को भगवान कंट्रोल करते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। हमारे घर में कोई मेड सर्वेंट अगर कार्य करती है, ठीक है, किसी भी कोई भी कार्य, बर्तन धोने का कार्य, कपड़े धोने का कार्य, घर की साफ साफ सफाई करने का कार्य हमारे घर में अगर करती है, तो वो मेड सर्वेंट जो है दूसरे घरों में भी काम करती होगी और अपने घर में भी कार्य करती होगी। मान लीजिए बर्तन धोने का कार्य है, तो अपने घर में भी बर्तन धोती होगी, अपने परिवार के लिए कुकिंग करके खाना ना खिला के बर्तन धोती होगी। तो उसके बर्तन धोने का स्टाइल एक प्रकार, एक पर्टिकुलर स्टाइल से वो बर्तन धोती होगी। लेकिन जब वो हमारे घर में आती है तो वो हमारे अनुसार बर्तन धोती है। हम जैसा चाहते हैं हम उसे गाइड करते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे तुम जो चाहिए, जो चीज जैसे जहाँ कर रही हो, लेकिन हमारे घर में तुमको इसी साबुन से, इसी स्पॉन्ज से, इसी जगह पर बैठ के इस प्रकार बर्तन धोने होंगे। तो हम उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। है कि नहीं है ऐसा? मैं एक छोटा सा जी उदाहरण दे प्रभु रहा हूँ। जी। हम्म। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? अरे वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से कर सकती है, वो तो अपने हिसाब से कर ही रही है। दूसरों के जगह में, दूसरों के घर में, अपने घर में तो अपने हिसाब से कर रही है। हम तो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसकी एक्टिविटी को कब कंट्रोल कर रहा है? जब वो हमारे घर आ रही है, जब हमारे लिए कार्य कर रही है, तभी उसकी एक्टिविटी तो वही है, लेकिन इच्छा हमारी चल रही है ना? हमारी इच्छा चल रही है, कार्य वही है बर्तन धोने का, लेकिन
इच्छा हमारी है। तो वैसे ही साधारण दृष्टि से लगता हो कि व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहा है। मैं शुद्ध भक्त के लिए बोल रहा हूँ, परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त, हमारे जो परंपरा में जितने भी शुद्ध भक्त हैं, जितने भी गुरुजन हैं, बाहरी रूप से, आउटर वे में हमको लगता हो, बाहरी दृष्टि से हमको लगता हो कि ये तो शरीर से कार्य कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके कार्यों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान डायरेक्ट उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं कि हम उसको देख के समझ पाए। तो ये लेकिन केवल शुद्ध भक्तों के केस में ऐसा होता है, प्योर डिवोटीज, जो पूर्ण रूप से 100% भगवान के प्रति शरणागत है, जो केवल 24 घंटा केवल कृष्ण कथा मुंह से बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, हर परिस्थिति में शास्त्र को कोट करके शास्त्र जैसा, भागवत जैसा जीवन बिताते हैं। तो ऐसे केस में जो होता है, उनके जीवन में भगवान की इच्छा से होता है, और उनको पता भी होता है कि ये भगवान जो मेरे साथ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। दे नो दैट, दे रियलाइज दैट, उनको ये ज्ञात होता है, उनका ये साक्षात्कार होता है कि उनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, भौतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ अच्छा है क्योंकि भगवान की इच्छा है, तो भगवान की कृपा है। तो भौतिक दृष्टि से जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, वो सब भगवान की इच्छा से है, तो वो हर परिस्थिति में उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करते हैं। ये उनका पर्सनल लेवल होता है। हम देखते होंगे इनके साथ, अरे यार ये तो इतना इतना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ देखो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, हमको लगता होगा उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बाहरी रूप से शरीर के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब शरीर बना है तो शरीर के साथ प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं। तो आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता है। आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा हमेशा परमात्मा में विलीन होना था। ध्यान करना चाहिए, आत्मा का परमात्मा के साथ एक नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। तो आउटर वे में मैं दोबारा बोल रहा हूं, बाहरी रूप से हमको लगता होगा कि उसके जीवन या हमारे जीवन में इतने कष्ट है वो हमारी वजह से है, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें भी भगवान की इच्छा हो सकता है। जैसे मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरे लाइफ में जो हुआ है, मैंने जो अनुभव किया है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैं जब मैं बहुत जल्दी लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, प्रसाद में आ गया। जब मैं भक्ति में आया तो कुछ 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर में मैं लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ दिया और केवल भगवान को भोग लगा के खाता था। परंतु मेरे परिवार वाले अभी भी उस लेवल पे नहीं थे। तो जब भी मैं कहीं पर जाता था, कहीं शादी अटेंड करनी पड़ती थी अपने ससुराल के साइड में, अपने दोस्तों के यहाँ पर कुछ होता था फंक्शन, तो वहां जाना पड़ता था। तो मैं जब भी वहां पर कुछ खाता था, क्योंकि मैंने अपने आप को दृढ़ कर लिया था कि मैं केवल प्रसाद खाऊंगा। अपने घर में तो केवल प्रसाद खाता था, बाहर का कुछ नहीं खाता था। बहुत जल्दी मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था ये। परंतु मैं जब भी यहाँ पर जाता था, क्योंकि कुछ एक सोशल लाइफ को भी एक स्टेटस देना था, सबसे तुरंत मुझे कट नहीं करना था, तो मैं कहीं पर भी जाता था तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं वहां पर कुछ भी खाता था ना, तुरंत मेरा उसका रिएक्शन होता था। मैं घर आता था, या तो मुझे वॉमिटिंग होता था, इनडाइजेशन होता था, मेरा पेट खराब हो जाता था, लूज मोशन होता था। क्योंकि मुझे लगता था, मुझे पता था, क्योंकि मैं गीता में पढ़ा कि उसमें, गीता में भगवान क्लियरली लिखते हैं कि मेरे भक्त
केवल मुझे भोग लगा के खाते हैं। अन्य जो भी कोई खाते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं, वो पाप खाते हैं, दैट इज सिन। तो पाप का तो कर्म फल भुगतना पड़ेगा। तो मैं जब भी जाता था ना, तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा होती, विद इन 24 आवर्स मेरा शरीर रिएक्ट करता था और मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था। तो मैं ऐसे भगवान की कृपा लेता था। मैं बोला देखो भगवान कितने कृपालु हैं मेरे ऊपर, कि मैंने अभी एक गलत कार्य किया, मैं यहां पर गया, कुछ मैंने खाया वहां पर, क्योंकि खाना जरूरी था, मैंने खाया। तो भगवान मुझे पाप मुक्त करने के लिए इतने इंस्टेंट उन्होंने क्या किया, मुझे इसका रिएक्शन दे दिया कि नहीं ये मेरा भक्त है, ये भक्ति कर रहा है, तो इसके जीवन में तुरंत इसे मैं पाप मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि शरणागत भक्त है। तो किसी रीजन से, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, किसी रीजन से ये गया, उसने भौतिकवादी लोगों के बीच में रह के नॉन प्रसाद ग्रहण किया, तो उसे तुरंत मैं पाप मुक्त कर, इसने पाप किया है, मैं तुरंत उसे पाप मुक्त करता हूँ, इसको रिएक्शन दे देता हूँ। तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा थी। तो ये मेरे साथ एक बार नहीं, 8 9 10 बार ऐसा हुआ। और हर बार ऐसा हुआ क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ किया था। तो मैंने वाइफ को बताया कि देखो तुम्हारे साथ जब भी जा रहा हूँ, किसी के घर जा रहा हूँ, नॉन डिवोटी के यहाँ जा रहा हूँ, किसी शादी में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं तुम मेरे को बताओ। तब वाइफ समझ गई कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन 8 9 10 बार जितनी बार गए, हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को रिएक्शन फेस करना पड़ा। तो वाइफ भी समझ गई। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, शादी में जाना बंद नहीं किए, घर से खाना खा के जाते थे शादी में। मतलब हम लोग जाते थे 9 साढ़े 9 बजे रात को, लेट खाना ना खा के जाते थे, केवल शादी में जाते थे, बस अपना एक अटेंडेंस दिखाना है कि यहाँ हम लोग आए हैं। जो भी लड़का लड़की के माँ बाप वगैरह से मिल के उनको कुछ गिफ्ट दे के हम लोग आ जाते थे। 15 20 मिनट रहते थे वहां पर, चाहे जितनी भी देर हमको ट्रैवल करना पड़े, जाते थे, वहां रहते थे, 2 4 फोटो खिंचवा लेते थे, डीपी डीपी वीपी के हिसाब से चेंज करने के लिए, फेसबुक में डालने के लिए, व्हाट्सएप का डीपी के लिए फोटो खिंचा लेते थे और वापस आ जाते थे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहां पर मिठाई खाते थे, मीठा कुछ खा लेते थे, बस मीठा खा लिए, कुछ जलेबी हुआ, कुछ हुआ, 3 बार भगवान का नाम लेके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के खा के वापस आ जाते थे। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है वैसे। तो अब इसमें भगवान का एक्टिविटी, भगवान हम बोलेंगे भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे जीवन में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं अपने पूरे लाइफ के बारे में नहीं बताता, ये 2 3 जो मैंने जो अनुभव किया है मैं वो खाली बता रहा हूँ इसमें। आई होप नेहा शर्मा माता जी, मैंने आपका जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैं उत्तर दे पाया। आई डोंट नो, आप जी बताएंगे। प्रभु जी, एक चीज और मुझे आपसे पूछना था। जैसे मैंने कई वीडियोस देखे, उनमें बोलते हैं, मतलब बोला गया है कि भगवान को भोग लगाए बिना जो खाते हैं हम पाप खाते हैं। हाँ। वो एकदम ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे हैं या हम हम्म। डिनर पे लंच पे कहीं जा रहे हैं, तो हम हम्म। कैसे फिर भगवान को भोग लगाएं? या हमें, और ये भी बोला जाता है कि हमें नहीं पता कि जो बना रहा है वो किस फीलिंग से बना रहा है, किस भाव हम्म। से वो बना रहा है, तो फिर हम्म। वो हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हम्म। इसमें अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी चेतना ठीक होनी चाहिए। सबसे पहला है कि हमारा कॉन्शियसनेस ठीक होना चाहिए। हम वहां जा रहे हैं अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं भी जाता हूँ अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, रेस्टोरेंट में मैं भी जाता हूँ खाने के लिए, पर मैंने फिक्स कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। वो लोग बोलते रह जाते पर मैं नहीं जाता।
मैं बोल दिया, अगर तुम लोग को जाना तुम लोग जाओ, मुझे फोर्स मत करो। मेरे साथ चलना तो मैं इस पर्टिकुलर जगह खाऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं खाऊंगा। तो वंस इन अ वाइल मैं जाता हूँ, क्योंकि वहां पर उस रेस्टोरेंट में मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां के जो कुक हैं, वहां का जो मैनेजर है, वहां का जो ओनर है, वो जब जब जाता हूँ ना, वो कुकिंग इस भाव से करता है कि मैं एक भक्त को खिला रहा हूँ। शुद्ध भक्त बोलना गलत है, मैं एक भक्त को, मतलब उनका चेतना ऐसे रहता है कि ये प्रभु जी आए हैं हमारे पास खाने के लिए, तो वो भक्त हैं, तो हमको बड़े प्यार से उनको बना के खिलाना चाहिए, स्वादिष्ट करके खिलाना चाहिए। हालांकि सब चीज अच्छा बनता है, लेकिन उस समय उनकी चेतना वैसे रहती है कि हमारे पास जो भी आ रहे हैं वो भक्त हैं, हम भक्त की सेवा के भाव से उनको खिलाते हैं। तो वो चेतना उनकी रहती है, तो वो चेतना में अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि अगर हम XYZ जगह जाते हैं जो हमको पता नहीं है कि वहां पर लोग किस भाव से बना रहे हैं, प्रोफेशनली बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो वो हो गया ये मैं नॉन पर्सन के बारे में, मतलब अननोन पर्सन जो है, जहां पर पता नहीं है लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किस चेतना से बना रहे हैं, किस चेतना से बना पता नहीं, मतलब वो लोग का चेतना सही नहीं है। तो ऐसी जगह जब हम भोजन करते हैं, जैसे मुझे याद है हम लोग एक बार चित्रकूट यात्रा में गए थे। चित्रकूट, राइट, चित्रकूट यात्रा में गए थे। तो चित्रकूट से हम लोगों को वापस आके आई थिंक इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ना था। तो हम लोग चित्रकूट छोड़े करीबन शाम को 3-4 बजे के आसपास चित्रकूट से निकले। हमारा रात को 10-11 बजे का ट्रेन था। तो हमारा 6-7 घंटे थे। तो हम लोगों ने 2 गाड़ियां की थी। तो हम लोग को 10-12 जने थे, 3 फैमिलियां थी, 3 फैमिलीज थे हम लोग आपस में। आई थिंक 3 या 4 फैमिली थी, मुझे याद नहीं है, चित्रकूट काफी टाइम हो गया, 6-7 साल पुरानी बात है। तो अब हम लोग सब डिवोटीज थे, इनिशिएटेड डिवोटीज थे कुछ कुछ उसमें भी। तो अब इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ना था, डिनर करना था। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पर इलाहाबाद का फेमस रेस्टोरेंट था जो जैन फूड बनाता था, नो अनियन नो गार्लिक का, वो फेमस था। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को हमने बोला कि हम लोग सब नो अनियन नो गार्लिक वाला है, तो अगर आप किसी तरह का प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही था, बट अनियन गार्लिक बनता था और जैन फूड भी मिलता था, नॉन वेज वहाँ कुछ नहीं बनता था। तो हमने उनको बोला कि आप देखिए भाई, हम लोग को ये चीज़ चाहिए, अगर आप थोड़ा सा केयर लेके बना सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैनेजर ने कोऑपरेट किया। अब अंदर क्या बनाया नहीं बनाया कैसे बनाया पता नहीं, पर उसने बोला कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ अंदर, किचन जो हमारा शेफ है उसको बोल देता हूँ। तो जब वो चीज आया तो हमारे पास एक बीड बैग था। उस बीड बैग में, जब बैग में राधा कृष्ण का फोटो था प्रिंट किया हुआ, तो हमने उस बीड बैग को, हालांकि तुलसी पत्ता नहीं था हमारे पास, पर उस बीड बैग के सामने, बीड बैग को हमने टेबल पे रखा। और जितने भी वो आइटम लेके आए, एक बार हमने सब कुछ, हमने बोला आप सब आइटम्स एक साथ लेके आ जाइएगा। वो सारे आइटम्स वो एक साथ लेके आया, बीड बैग हमने रखा। और उसी बीड बैग पे जो राधा कृष्ण की जो छवि थी, उनसे अपनी प्रार्थना की कि ऐसी एक परिस्थिति है जहां पर हम शास्त्रों के अनुसार आपको भोग नहीं लगा सक रहे हैं, परंतु फिर भी आप इतने कृपालु हैं कि आप हमारे भाव को ग्रहण करेंगे। इस भोजन को तो ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु आप हमारे भाव को ग्रहण करेंगे। तो कृपया जो भी हमसे गलती हो रही है, आप उसे हमें क्षमा कर दें।
तो ये कह के हमने उस पूरे भोजन को वहां भगवान को निवेदन किया, और फिर हम लोगों ने 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के, इसको मेंटल ऑफरिंग बोलते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। तो ये हमारी उस समय चेतना थी। तो चेतना हमारी कैसी होती है वो मायने रखता है। तो मैंने आपको दोनों इंस्टेंस बता दिया। नेहा शर्मा माता जी, क्लियर है प्रभु जी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नेत्रा ज्ञानेन्द्र माता जी, यस माता। प्रभु जी खाली एक चीज जानना चाहती हूँ, इच्छा और कृपा में क्या अंतर है? क्योंकि कई बार हमारी उन भगवान के लिए निकलता है कि भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ, और ज्यादातर निकलता है कृपा हुई। ये नहीं हम बोलेंगे कि जो चीज हमारे मनपसंद की नहीं हो रही है उसके लिए ही हम खाली इच्छा बोलते हैं। कई बार हाँ, आई डोंट नो, यही है, इच्छा कई और बार कृपा ऐसा में यही लगता है। फर्क है। एक बार बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ, मतलब हम लोग वी आर नॉट अग्रीइंग टू इट, बट हम लोग अपने आप को मन बना के बोल रहे हैं कि चलो भगवान की इच्छा थी। और जो अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वन इज वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एंड वन इज वॉल्यूंटरीली एक्सेप्टेंस। व्हेन वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट तो हम लोग उसको भगवान की इच्छा बोलते हैं, और जब हम लोग वॉल्यूंटरीली एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको तो उसको कृपा बोलते हैं। समझ में आया? एक ऐसी परिस्थिति जहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो चलो यार ठीक है, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। स्पेशली मृत्यु को लेकर के दूसरा प्रभु है जी। कि हमने ये दूसरा है कि जिसमें हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। गलती को एक्सेप्ट करके भगवान हमारे साथ जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको कृपा बोलते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन भगवान ने हमको इतनी छोटी सी सजा देके, मतलब वी मेड अ मिस्टेक 100%, पर भगवान ने हमको 99.9% डिस्काउंट देके 0.1% हमको एक रिमाइंडर दे दिया कि हमने गलती की है, और उससे हमारे 99.9% जो हमको रिएक्शन फेस करना था भगवान ने उसको काट दिया। तो ये भगवान की कृपा है। ही हैज गिवन अस डिस्काउंट इन रिएक्शन, 99.9% डिस्काउंट दिया है हमारे रिएक्शन को। बेसिकली अगर हाथ कटना था तो उंगली कट गई, भगवान की कृपा। ठीक है, उंगली कटनी थी, केवल एक खराश आ गई, भगवान की कृपा। तो ये हो गया भगवान की कृपा। तो मृत्यु को कैसे हम कृपा माने प्रभु जी? मृत्यु तो कृपा है ना। इस भौतिक शरीर से आपको छुटकारा मिला, इस मल वाले गंदगी वाले गंदे शरीर से कृपा मिला, और धाम को वापस चले गए, भगवान के पास वापस चले गए। तो मृत्यु कृपा नहीं हुई तो क्या हुई? यू आर गोइंग बैक होम, आप वापस घर जा रहे हैं तो कृपा हुआ ना। अभी आप विदेश में रहे हुए हैं, आपने मूवी देखा है डंकी? डंकी बोल के एक मूवी निकला है अभी, डंकी बोल के एक मूवी निकला है, आप देखिए। मैं तो देख के आया हॉल में जाके डंकी। यस प्रभु। मैं तो बहुत उसमें से शिक्षा लिया। इतने अच्छा। उत्सुक थे लंदन जाने को, और उतने ही उत्सुक थे इंडिया वापस आने को, अपने घर वापस आने को। वो जो उसमें हीरोइन थी तापसी मन्नू, वो बोली कि मुझे बीमारी है, पर मैं विदेश में अनजान लोगों के बीच में मरना नहीं चाहती, मैं अपने घर में मरना चाहती हूँ। तो इसको अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से लेंगे कि हम क्यों इस जगत में अनजान जगह में रहे हुए हैं, जहां पर हमारा रिलेशन केवल शरीर से है, हमारा एक्चुअल रिलेशन तो भगवान से है। तो जैसे वो विदेश में थी, वहां अनजान लोग थे, तो वो वहां मरना नहीं चाहती थी, वो अपने घर में अपने सदस्यों के बीच में शरीर छोड़ना चाहती थी, माने अपने सदस्यों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहना चाहती थी। तो उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में अनजान जगह में रहे हुए हैं, विदेश में रहे हुए हैं, हम लोग शरीर लेके रहे हुए हैं, एक चोला धारण किए हुए रहे हुए हैं विदेश में।
तो हमको ये चोला त्यागना है, हमको ये पासपोर्ट, ये जो शरीर का पासपोर्ट है, जैसे उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट त्यागा है इंडिया आने के लिए, वैसे ही हम ये शरीर जो हमारा पासपोर्ट है, इस शरीर को त्याग रहे, जो हमारा आइडेंटिटी है, इस शरीर को त्यागना है, फॉल्स आइडेंटिटी को, और अपने घर वापस जाना है। वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर अ स्पिरिट सोल, वी आर नॉट द बॉडी। तो कृपा हुई ना। राइट प्रभु जी। तो मृत्यु तो कृपा। अब मृत्यु को हम कैसे देखते हैं? मृत्यु को कोई भक्त नहीं होता है, अभक्त है, उसको यमराज का रूप दिखता है मृत्यु में, लेकिन भक्त को कृष्ण का रूप दिखता है। कृष्ण हैज कम टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडेड। हमारे पिता हमको स्कूल से लेने आए हैं घर, चलो बेटा पढ़ाई लिखाई खत्म, अब मेरे साथ घर चलो, लेट्स एंजॉय, लेट्स पार्टी, हो गया स्कूल का पढ़ाई लिखाई खत्म, चलो घर। पिता आते हैं स्कूल से लेने हमको, नहीं तो स्कूल में बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, पिता कब आएंगे, पिताश्री कब आएंगे, डरेंगे, फिर ये वो आएगा, ड्राइवर आएगा, ये आएगा, वो आएगा लेने के लिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा समझ ईशानी में इंदिरा आया। माता जी। जी प्रभु जी, अब समझ में आ गया। मैंने भी देखी पिक्चर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू और प्रभु। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है सबके लिए, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितनां में वैष्णव है मम संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की की जय, जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरे कृष्णा। हाँ।